कंपनी गुंडाई जैसा रूप दिखा रही है। जनता अपना हक अधिकार में लड़ती है, लेकिन उन पर जो है से गोलियां बरसाई जाती है। अगर कन्वेयर से कोयला ले जाता है तो ठीक है, हाईवा से कोयला चलने के लिए यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अभी हमारे साथ प्रमुखपति हैं सर। सवाल वही है जो भी अभी हमने जितने प्रतिनिधि से पूछ रहे थे, ये जो ट्रांसपोर्टिंग का रोड है, क्या कंपनी इस रोड से ट्रांसपोर्टिंग करना इनका सही है? देखिए, एनटीपीसी जो है सो एनटीपीसी उसको हर तरह का सुविधा अपना बनाना है। जो सरकार का जो रोड है पहले से बनी हुई, उसमें उसको चलने का कोई अधिकार नहीं है। और ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो एमओयू हुआ है कंपनी को, वो कंपनी है से बड़े बड़े ऊंचा के सांसद विधायक जो भी हैं, वो अभी तक ले जो एमओयू हुआ वो पेपर को नहीं निकाल पाए हैं। और एमओयू जो कंपनी एनटीपीसी जो हुई है, वो पूरा मूलभूत सुविधा वो अपना सुविधा खुद का करना है उसको, मगर अभी तक नहीं कर पाई है। हम लोग पूरे जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो हम लोग प्रत्येक माह प्रत्येक दिन ऐसे यहाँ घटना पर घटना होते जाती है। इसलिए एनटीपीसी त्रिवेणी हो, सैनिक हो, वो अपना रोड बना करके ट्रांसपोर्टिंग के लिए अपना रोड से ही माल ढुलाई करे। अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के हम लोग पूरे सदा के लिए चक्का जाम करने की काम करेंगे। एनटीपीसी अपना खुद का कोयला ढुलाई करे, अपना खुद का रोड से करे। जो कंपनी का जो है अपना रूल नियम पर चले। अन्यथा बड़का गांव के जितने भी ग्रामीण जनप्रतिनिधि सब ऐसे हम लोग बात होकर के हम लोग ऐसे फिर आंदोलन पर उतर जाएंगे ये कंपनी का तरफ से। और ये जो घटना हुई है उसको परिजनों को नौकरी दे और 10 लाख मुआवजा दे और नौकरी दे। मैं इतना ही कह के बोल कर, अन्यथा फिर हम लोग लेकिन क्या मुआवजा, ठोस कदम जो मुआवजा जो मिलता है, आए दिन तो आप एक्सीडेंट देखते रहते हैं, हमारे चैनल पे हम चलाते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट होता है मुआवजा देके उसका ख़त्म हो जाता है, तो मुआवजा क्या एक सलूशन है? मुआवजा से सलूशन उसका घर परिवार नहीं चल सकता है। सदा के लिए उनके घर का अस्थाई के लिए कंपनी नौकरी दे और अस्थाई नौकरी दे। दादा, सबसे पहले तो आपको जोहार। आप सबों को जोहार, आपको जोहार। और सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रभुराम और वर्तमान प्रखंड रविदास महासभा का हम प्रखंड अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ नया टाण पंचायत के हम पंचायत समिति सदस्य हैं। आज बड़ा दुख की बात है कि हमारा समाज का एक बेटा, एक भाई, एक पत्नी का एक पति, एक बहन का एक भाई आज हमारे समाज में नहीं रहा। और बहुत हमारे तरफ से, पूरे प्रखंड के तरफ से बहुत बड़ा खेद है, शोक सताप करते हैं। और खेद के साथ कहना चाहते हैं कि ये कंपनी जो लगी हुई है बड़का गांव में त्रिवेणी सैनिक, आज प्रतिदिन कोई ना कोई घटना, एक्सीडेंट होता ही आ रहा है, जिससे हमारे ग्राम, हमारे प्रखंड, हमारे जिला, हमारे राज्य के लोगों को क्षति हो रहा है। यह रोड सिंगल रोड है। यहाँ से टंडवा, खलारी, चतरा, रांची राजधानी तक पहुँचाने वाली रोड है। इस सरकार से हम ये चीज़ को आग्रह करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं सभी जनप्रतिनिधियों के तरफ से, बड़का गांव के समुचित जनता के तरफ से, कि कब तक इस प्रकार का हमारे ये बड़का गांव के सड़क पर इस तरह के घटना होते रहेगा। कंपनी के द्वारा 2-4 लाख रुपया मुआवजा दे दिया जाता है। कंपनी को अपना रास्ता निकालना चाहिए। हम जनता के लिए, हम राहगीरों के लिए, हम मुसाफिरों के लिए ये जो रास्ता है सरकारी रास्ता है, इस पर कंपनी को नहीं चलना चाहिए। आज जो हमारा बेटा जो आज हमारे बीच से हट गया, मर गया, एक्सीडेंट में मार दिया गया, तो आज इसको सरकारी नौकरी होना चाहिए। इसके बच्चे हैं, इसके घर परिवार के लोग हैं, इनके बीवी है। इसलिए हम लोग सभी लोग एक स्वर से कहना चाहते हैं सरकार को कि इनको सरकारी नौकरी दिया जाए, जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो। विधायक जी को आए हुए 3.5 साल हो गए। विधायक जी का हर बार वही रहता है जवाब
कि कंपनी किसी की सुनती नहीं है। आप लोग के आए हुए 7-8 महीना हो गया, आप लोग भी अभी तक जहाँ तक हमने सबसे पूछा है, आप भी वही बोलते हैं कि अगर हम कंपनी के पास जाते हैं लोग वो सुनती नहीं है। मतलब कि किसी की सुनती नहीं है, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनती है, पब्लिक को तो छोड़ ही दीजिए। पब्लिक अगर आंदोलन करेगी तो उनके ऊपर FIR हो जाते हैं, तो फिर पब्लिक जाएगी कहाँ? रोड पे चल नहीं सकती है, घरों का मुआवजा लेके वो कहीं और बसने जा रहे हैं, तो फिर हुआ क्या? फिर विकास कहाँ से हुआ? ये पब्लिक का एक भी कंपनी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक एक करके जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो या प्रमुख हो, जिला परिषद सदस्य हो या मुखिया हो, पंचायत समिति सदस्य हो, हम लोगों को अभी ज़रूरी है कि बहुत जल्द हम लोग एक मीटिंग बुला करके इस पर विचार विमर्श करेंगे। ये सरकार कंपनी बैठाई है, बाजबरन जनता को मतलब हक अधिकार ज़मीन छीनते हुए कंपनी बैठा है। इससे कुछ लोगों को लाभ है, बाकी यहाँ के जनता का क्षति है। जिस घटना को लेकर हम बैठे हैं, अभी यहाँ पे सब बैठे हैं, काफ़ी टाइम से हो गया। अभी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं अखिल भारतीय भूया समाज कल्याण समिति बड़कागांव प्रखंड अध्यक्ष, मेरा नाम प्रभुराम। और ये जो घटना घटी है, मुझे फ़ोन के माध्यम से पता चला, मेरा घर बरवाडी हुआ, तो तुरंत मैं यहाँ पर आया, घटना पर देखा कि वाकई में जो ऐसा घटना घटी है, स्फोट मर गया है। ये जो मृतक जो है ग्राम बड़कागांव निवासी है, जिनका नाम कैदार राम है। और इस तरह का जो घटना है दिन प्रतिदिन घटते आ रहा है, और इस पर जो है कंपनी विचार नहीं कर रही है। और उसका जो ट्रांसपोर्टिंग करने का जो रोड है, वो ना उधर से ना जा कर के ये जो जनता का जो आने जाने का रोड है, उस रोड से आवागमन जो है कोयला उन लोग कंपनी करवा रही है। तो राहगीरों को बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है इस रोड में आने जाने के लिए। हाईवे से जो कोयला लेके जा रहे हैं, बिना तिरपाल ढके हुए ले जाते हैं, उससे डस्ट जो उड़ता है, लोगों को बहुत परेशानी बढ़ती है, जिसके चलते जो ऐसे नियंत्रण खो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह का मामला बहुत आते रहता है। अभी जो है से कंपनी जो है मतलब बोले तो इसको मतलब अपना गुंडाइये जैसा रूप दिखा रही है। जनता अपना हक अधिकार में लड़ती है, लेकिन उन पर जो है से गोलियां बरसाई जाती है। यही नीति है कंपनी का। तो सवाल वही है कि अगर इस रोड से ट्रांसपोर्टिंग नहीं करना है तो क्यों ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्टिंग क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें जो है से कंपनी जो है प्रशासन को जो है से प्रशासन का भी दबदबा है, जिसके चलते हम लोग जनता जो है से कुछ नहीं बोल पाते हैं। अभी हमारे साथ बड़कागांव के युवा समाज सेवी हैं सोनू जी, तो उनसे बात करेंगे कि आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं, ये घटनाएं कब रुकेगी, या फिर बड़कागांव के लोग ऐसे ही मौत के घाट उतरते रहेंगे। भारत देश के विकास के लिए बड़कागांव के लोगों ने बहुत कुछ दिया है, अपने ज़मीन तक दे दी, अपने घरों तक दे दिए, अपने परिवार से बिछड़ गए, फिर भी उनको अगर सिर्फ मौत के सिवा अगर कुछ ना मिले तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज बात करेंगे सोनू जी से। सोनू जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस रोड से ट्रांसपोर्टिंग करना है कंपनी को या नहीं करना है? देखिए, सबसे पहले इस रोड से जब से कंपनी खुली, यहाँ पे NTPC के सहयोगी कंपनी त्रिवेणी सैनिक के द्वारा जो खनन किया जा रहा है, हमारे यहाँ के सभी भाई रैयत भाई लोग ज़मीन दिए, ज़मीन देने के बाद घर भी छीना गया। घर छीनने के बाद अब आए दिन देखा जा रहा है, आए दिन हमारे हाईवा से लोग मर रहे हैं। इससे काफ़ी दुखित और काफ़ी दर्दनाक घटना है। और ये रोड हमारे ग्रामीण जनता के लिए, यहाँ ये रोड में हमारे लोग चलते हैं, हमारे बड़कागांव प्रखंड, केरेदाड़ी प्रखंड, टंडवा प्रखंड के लिए मुख्यालय जाने के लिए रोड, ये कंपनी के ढुलाई के लिए रोड, हाईवा ढुलाई करने के लिए रोड नहीं है। और ये बहुत पुरानी रोड है, ये सर्विस का रोड है, समझे। और इसको लेकर हम लोग काफ़ी बार हम लोग गुहार लगाए। हमने झारखंड, इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हाईवा से, अभी हमारे यहाँ ये पहला घटना नहीं, ऐसा घटना मैक्सिमम 50+ हो गया। जब से कंपनी आई तब से यहाँ देख रहे, आज हाईवा से ये हमारे आज बड़कागांव के भाई मर रहे, कल चेपा कला के मर रहे, तो परसों वहाँ के मर रहे, तो पिपराडी के मर रहे। इसके लेकर हम लोग काफ़ी दुखित, और इसके लिए हम लोग आवाज़ शुरू से उठा रहे हैं और बार बार मांग कर रहे हैं। और मांग के साथ साथ हमने झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने मिला, जाके कैबिनेट बैठक में हमने जाके प्रोजेक्ट भवन में 14/2/2022 को हमने दिया माननीय मुख्यमंत्री के नाम से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको यही आश्वासन दिया, हमने मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगाया कि सर, जब कन्वेयर बेल्ट बन चुका है, एशिया महादेश को कहते हैं कि एशिया महादेश के दूसरा स्थान में हमने कन्वेयर बेल्ट बड़कागांव प्रखंड में बनाया है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। मगर एशिया महादेश के दूसरा स्थान में कन्वेयर बेल्ट किस लिए? सिर्फ दिखावा के लिए बना है कि कोयला भी ढुलाई हो रहा है?
जब आपका कन्वेयर बेल्ट सुचारू रूप से चालू हो गया तो फिर आप हाईवा से बंद कीजिए। हाईवा से कोयला इसलिए लेके जा रहा है कि सरकार के संपत्ति देखा जाए तो इसमें चोरी किया जा रहा है। कहा कन्वेयर बेल्ट से हाईवा से, अगर कन्वेयर बेल्ट से कोयला जाएगी तो डायरेक्ट बानाडक साइडिंग में उतरती है, मगर हाईवा से कोयला जाने के बाद कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री में सेटिंग है, इसलिए हाईवा से ढुलाई किया जाए। इसके लेकर हमने शुरू से आवाज़ उठाया और आगे भी आवाज़ उठाएंगे। अगर हमारी बात नहीं माना जाएगा तो मैं बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री से जाकर हमने दिल्ली में गुहार लगाएंगे और वहां से भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो मैं तमाम बड़कागांव क्षेत्र के जनता से एक बार का सहयोग के लिए हम लोग रोड पर आएंगे। रोड पर बैठकर हम लोग इसके हक अधिकार के लिए, आज देखा जाए ये घटना एक इन्हीं के साथ नहीं, कल हमारे साथ भी हो सकता है, हमारा भाइयों के साथ हो सकता है, हमारी माताओं बहनों के साथ। इसलिए मैं तमाम बड़कागांव की जनता से आग्रह करूंगा, सबसे एक बार बोलूंगा कि आप लोग अपना हक अधिकार के लिए आगे आए। ये घटना तभी रुकेगा जब हम तमाम यहाँ के लोग जागरूक होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया, मुख्यमंत्री जी हमको आश्वासन दिए थे कि हम बहुत जल्द हाईवा का रोक दिया जाएगा। और मैं यही मांग करता हूँ एनटीपीसी कंपनी से भी कि जब आपका कन्वेयर बेल्ट बन चुका है तब कन्वेयर बेल्ट से कोयला लेगा, हाईवा को बंद करें। अगर हाईवा बंद नहीं होगी तो हम तमाम बड़गांव की जनता रोड पर आ जाएंगे। ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफ़ी ये दर्दनाक घटना है। आज हमारे भाई के साथ जो घटना हुई, अब इनके घर में कोई सहारा नहीं है, जो कमाने वाले थे यही है। मैं चाहूँगा सरकार से और इस कंपनी से कि इस पीड़ित परिवार को हक और अधिकार मिले और कोई एक अच्छा नौकरी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले जिससे इसका घर परिवार चल सके। ये बहुत मध्यम गरीब परिवार से आते हैं और हमारे जो क्षेत्र के भाई हैं, बहुत अफसोस की बात है कि इसके लेकर हम लोग शुरू से आवाज़ उठा रहे, हमारी आवाज़ सुनने वाले ने। और मैं स्थानीय विधायक का, मैं पकरी बरवाडी वाला घटना में आप लोगों को पता ही होगा, हम सबसे पहले आवाज़ यही उठाए थे कि जब जब घटना होती तब तब यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जागते हैं, उसके बाद सब तकिया लगा के सो जाते हैं। आज यहाँ मीटिंग होगा तो कल वहाँ मीटिंग होगा, मगर उसके बाद कुछ निर्णय नहीं होता। इसके लिए मैं काफ़ी दुखित हूँ और यही मांग करता हूँ मैं जिला प्रशासन से भी, और जिला प्रशासन से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके जितना ही सारे घटना होने के बाद भी अभी तक संज्ञान नहीं लिए। मैं जिला प्रशासन को भी अवगत करवाया जाकर, माननीय एसपी महोदय को भी हमने अवगत करवाया, एसपी साहब को हमने जाकर लिखित आवेदन दिया, वो भी हमारे पास है। माननीय मुख्यमंत्री को दिया, राज्यपाल को दिया कि हमारे क्षेत्र में जो घटना हो रहा है इस घटना को रोक लगाने के लिए एक ही उपाय है, हाईवा को रोक कर कन्वेयर बेल्ट से कोयला ढुला कर। हम मना नहीं करते कि कोयला ढुला नहीं करे, ये सरकार का चीज़ है, सरकार अपना ले जाए, मगर यहाँ की जनता को चिप को ले जाने नहीं दिया जाएगा, कोयला को रोक दिया जाएगा। अगर कन्वेयर से कोयला ले जाता है तो ठीक है, हाईवा से कोयला चलने के लिए यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो क्षेत्र, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये है बड़कागांव, हजारीबाग, झारखंड। ये भारत के विकास के लिए जितना योगदान दे रहा है ये बड़कागांव, यहाँ के लोगों को क्या मिला वो आप देख सकते हैं कि आए दिन लोग हाईवा की चपेट में आने से मारे जाते हैं। एक बड़कागांव ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से पूरे भारत को एनटीपीसी बिजली सप्लाई करती है कोयला लेकर। ये जो बड़कागांव है, बड़कागांव में भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी एनटीपीसी अपना कोयला खनन कर रही है और ये छोटा नागपुर थर्मल पावर प्लांट जो आपका ये टंडवा में है वो भी संचालन करती है। एनटीपीसी का जो छोटा नागपुर थर्मल पावर प्लांट है वो भी अभी चालू हो चुका है और देश के विकास के लिए ये जो झारखंड है ये बहुत ही योगदान दिया हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या मिला? यहाँ के लोगों से ज़मीनें ले ली गई, ना सही ढंग से मुआवजा मिला और ना ही उनको सही ढंग से विस्थापन अभी तक मिल पाया है। और आए दिन आप देखते रहेंगे कि किस तरह से घटनाएं होती रहती हैं। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से ये जो गरीब तबके लोग हैं ये किसी भी काम से हजारीबाग इनको आना जाना रहता है और आए दिन ये हाईवा की चपेट में आकर मारे जाते हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये वही भीड़ है जो सुबह मॉर्निंग में हाईवा की चपेट में आने से एक बड़कागांव ग्रामीण की मौत हो गई है। तो ये किसी काम से हजारीबाग से बड़कागांव रिटर्न आ रहे थे जिसके कारण हाईवा की चपेट में आने से इनकी मौत हो गई। तो आए दिन आप ये सुनते रहेंगे हमारे न्यूज़ चैनल पे और भी न्यूज़ चैनल पे आप सुनते रहेंगे कि हाईवा की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। लेकिन हम आपको ये भी चीज़ बता दें कि बड़कागांव जितना योगदान भारत के विकास में दिया है शायद ही वैसा कोई विधानसभा होगा जो भारत के विकास के लिए दिया है। यहाँ के किसानों ने अपनी ज़मीनें दे दी ताकि एनटीपीसी यहाँ से कोयला निकाले और भारत के विकास में अपना योगदान दे। पर लोगों को क्या मिला? मौत के सिवा यहाँ पर लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। आप ये
देख सकते हैं जितने भी जंगल हैं ये सब काले पड़ चुके हैं। ये यहाँ का प्रदूषण का हाल ऐसा है कि यहाँ पे ना ही प्रशासन देखने वाला है, ना ही एनटीपीसी के कर्मचारी देखने वाले हैं, ना ही यहाँ की झारखंड सरकार देखने वाली है। यहाँ पे प्रदूषण के नाम पर जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है आप देख सकते हैं कि हर दिन लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। कोई टीबी से ग्रसित हो जाता है तो कोई हार्ट पेशेंट से ग्रसित हो जाता है, लेकिन पर्यावरण के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप आए दिन देख सकते हैं कि किस तरह से घटनाएं होती रहती है। आगे आपको हम और भी दिखाएंगे। नमस्कार।